देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राम राज्य की परिकल्पना में ये कहा जाता है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। और अब स्टूडियो प्रोटोकॉल के तहत मैं खास तरह के जाहिर है ड्रेस कोड में हूं, लेकिन अगर भगवान राम की भव्यता का, उनकी महिमा का, उनके मंदिर का बखान करना है तो फिर वो इन जूतों के साथ नहीं हो सकता। लिहाजा ये शुरू करने से पहले मैं अपने मित्र अरविंद को कष्ट दूंगा कि वो ज़रा मेरी मदद करें और मुझे उस मर्यादा में आने के लिए तैयार करें जिसके तहत भगवान श्री राम के गुणों का मैं बखान कर सकता हूं और उनकी महिमा का बखान कर सकता हूं। उस मंदिर के बारे में आपको बता सकता हूं जो अब न जाने कितने सालों की एक परिकल्पना, भगवान राम के मंदिर की का सपना साकार होने वाला। धन्यवाद अरविंद, आपका बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि भगवान राम के चरित्र के संदर्भ में आज जबकि हम भूमि पूजन से बस कुछ दिन दूर खड़े हुए हैं, मैं शुरू करूं। मैं स्तुति के साथ ही शुरू करना चाहूंगा। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः, सर्वे ग्रहाः शांतिकरः भवन्तु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। आज भगवान श्री राम का वो भव्य मंदिर TV9 भारतवर्ष पर आप देखने वाले हैं, वो सपना जो बस अब साकार ही होने वाला है। 5 तारीख को जिसकी शुरुआत होगी और जो अब बस जल्द ही वो सपना जो अब साकार होने वाला है, न जाने कितने लोगों की भावनाएं अब मूर्त रूप लेने वाली हैं, न जाने कितने लोगों की श्रद्धा अब सामने मूर्त रूप में नजर आने वाली है। और आज उसी भव्य राम मंदिर की परिकल्पना को हम यहां साकार करेंगे। 5 तारीख को जब नींव का पहला पत्थर रखा जाएगा, भूमि पूजन होगा, उसके करीब साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बाद जितना भी वक्त लगे, लेकिन अब ये बस वक्त की बात है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर आपको साकार रूप में दिखाई देगा। और ये असल में किसी मंदिर की परिकल्पना के साकार होने की बात नहीं है, ये भगवान श्री राम की श्रद्धा के मूर्त रूप लेने का प्रश्न है। लिहाजा आज हम आपको दिखाएंगे भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर इस तरीके का दिखाई देगा। ये बिल्कुल वही ढांचा, बिल्कुल वही आर्किटेक्चर, बिल्कुल वही स्वरूप है जब बनने के बाद भगवान श्री राम का मंदिर और उसके शिखर पर लहराता हुआ भगवान का भगवा दिखाई देगा, ये ध्वज दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा ये? आइए मैं आपको ये बताना शुरू करता हूं। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होय तात तुम पाही। ये कहा जाता है भगवान श्री राम के दूत के विषय में, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान राम, इस नाम में वो शक्ति जो पत्थरों को भी तैरा दे, जुबान पर लाने मात्र से सारे काम पूर्ण हो जाएं। एकता अखंडता का प्रतीक, भगवान राम की राम राज्य की परिकल्पना का प्रतीक, सारे काम पूरे करने वाला, सबको सुख देने वाला वो नाम जो राम है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, राम सिर्फ एक नाम नहीं है, एकता और अखंडता का प्रतीक है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जहां राम राज्य होता है वहां किसी से कोई वैर नहीं करता। ये तक कहा जाता है कि भगवान राम के राज्य में तो एक घाट में सिंह और गज पानी पी रहे होते थे। समाज में आदर्श, संयम, मर्यादा का नाम है राम। सगुण है, निर्गुण है राम, संसार के कण कण में है राम। करोड़ों राम भक्तों की मनोकामना पूर्ण होना अब शुरू हो गई है। अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर बनने की शुरुआत हो रही है। 5 अगस्त को देश के प्रधान पहुंचेंगे, भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, RSS प्रमुख, राम मंदिर ट्रस्ट के मुखिया सब होंगे। राजनीति से लेकर बिजनेस जगत के सभी दिग्गज मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होंगे। लेकिन आप सभी दर्शकों को आज ही हम अद्भुत और अकल्पनीय अयोध्या के दर्शन कराएंगे। कैसा होगा गर्भगृह,
कैसा होगा गर्भगृह, कैसा होगा शिखर। टीवी 9 भारतवर्ष राम मंदिर का विहंगम दृश्य आपको दिखा रहा है। देखते आपको समझ में आ जाएगा कि असल में जब आप पहुंचेंगे अयोध्या तो आपको सामने साकार रूप में कैसा मंदिर देखने को मिलेगा। अयोध्या में प्रभु राम के दिव्य मंदिर के दर्शन हम आपको कराते हैं और उससे जुड़ी एक एक खबर आप सभी दर्शकों को हम बताते हैं। ये रहा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर और अब इसको मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूं। प्रीमाइसिस के बारे में बताऊंगा, वो पूरा क्षेत्र जिसमें ये मंदिर प्रांगण फैला होगा, कैसी इसकी नींव होगी, कैसा इसके परकोटे के अंदर कैसे इसमें अलग अलग मंडप होंगे, नृत्य मंडप होगा, रंग मंडप होगा, सिंह द्वार कहां होगा, आपको एक एक करके मैं बताना शुरू करता हूं। पहले जो मॉडल प्रस्तावित था असल में वो अलग था। पूर्व प्रस्तावित मॉडल में मंदिर 1 एकड़ से भी कम क्षेत्र में प्रस्तावित था और वहीं संशोधन के बाद इसका परकोटा 5 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत हो गया है। पहले मॉडल में एक मुख्य शिखर समेत 2 उप शिखर थे। एक मुख्य शिखर होना था और 2 उप शिखर होने थे। आकार वृद्धि के बाद अब मंदिर में एक मुख्य शिखर समेत 5 उप शिखर होने वाले हैं, मतलब कुल 5, एक मुख्य शिखर और 4 उप शिखर। नया मॉडल इनमें 3 उप शिखर सामने की तरफ होने वाले हैं और मुख्य शिखर समेत 2 शिखर अगल बगल होंगे। पहले प्रस्तावित मंदिर 2 तल का था, डबल स्टोरी था और अब इसमें 3 तल संयोजित किए गए हैं, 3 स्टोरी हो गए। पहले प्रस्तावित मंदिर में भी हर एक तल पर 106 खंभे होने थे, 106 स्तंभ होने थे और क्योंकि तल बढ़ गया इसके साथ मंदिर में लगने वाले स्तंभों की संख्या भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ी और यह 312 से बढ़कर अब 318 हो गई। ये जो खंभे होंगे ये खंभे 14 से 16 फीट तक ऊंचे होंगे और 8 फीट इनका व्यास होगा, गोलाई होगी और हर एक स्तंभ में यक्ष और यक्षिणियों की 16 मूर्तियां इसको सुसज्जित करेंगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।